आज हम संजीवनी में एक ऐसे इशू पर बात करेंगे जिसे हमारी सोसाइटी में अलग नजर से देखा जाता है। पुरुष समाज अपनी इस प्रॉब्लम पर अक्सर चुप्पी साध लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी की। क्यों मेल इनफर्टिलिटी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है? क्या आयुर्वेद में मेल इनफर्टिलिटी का नेचुरल इलाज संभव है? क्या है इस समस्या से जुड़े मिथ एंड फैक्ट्स? इस बारे में जानेंगे आज हम आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज हम जिस विषय पर बहुत चर्चा जो है वो मतलब विस्तार से करेंगे, और वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल के समय में हम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी सेहत की बात करते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी को लेकर के, जो मेल फीमेल दोनों में है। लेकिन आज हम पुरुषों की बात करेंगे। तो 35 के बाद क्या मेल फर्टिलिटी पर भी असर होना शुरू हो जाता है? क्या ये जो है सिर्फ महिलाओं पे लागू नहीं है, पुरुषों पे भी लागू है कि किसी तरीके से उनकी फर्टिलिटी भी खराब हो रही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एज जो है ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो धातुओं का क्वालिटी मीटर भी होता है। अगर ये नियम सिर्फ महिलाओं पर ही लागू होता तो फिर जो पुरुषों की आजकल समस्या हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आ रही है, और हम ये देख रहे हैं कि शुक्र धातु की क्वालिटी जो है वो एज के साथ केवल महिलाओं में ही कमज़ोर नहीं होती है। जैसे कि मेनोपॉज का टाइम आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, पुरुषों में भी होती है। स्पेशली आजकल के युवाओं में प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि खान पान की अगर बात करें तो खान पान के नाम पर क्या चल रहा है? जंक फूड चल रहा है, प्रोसेस्ड फूड चल रहा है। लाइफस्टाइल तो टोटली उल्टा पुल्टा है, और माइंड के लेवल पर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो ये सब सारे जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो इससे क्या होता है? शुक्र धातु कमज़ोर हो जाता है। हमारी इम्यूनिटी, हमारी एनर्जी, हमारी वाइटलिटी, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। जीवा में आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, पुरुष, जो ये समस्या से पीड़ित हैं। और मैं एक अच्छी खबर आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है। तो इसलिए पहली चीज़, निगलेक्ट ना करें, डिले बिल्कुल ना करें, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसका समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, और ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्रॉब्लम केवल महिलाओं में ही होगी। हमारी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर चौहान, चूंकि हम मेल इनफर्टिलिटी पर बात कर रहे हैं, ऐसे में बहुत बारी आपने ना मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के बारे में जिक्र किया है। जी। तो देर रात तक जागना, मोबाइल को अपने सीने पर लगकर सो जाना, हाँ जी। क्या ये भी एक कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देर रात तक जागना और मोबाइल या लैपटॉप को अपने छाती पर रख के, गोद में रख के सोना शुक्र धातु के लिए डबल ट्रबल, ये समझ लीजिए आप। आयुर्वेद के अनुसार रात को 10 बजे के बाद यदि आप जागोगे तो आपका शुक्र धातु कमज़ोर होगा, क्योंकि ये समय जो है सोने का है। अच्छी गहरी नींद जब आती है तो बॉडी हमारी रिपेयर के मोड में चली जाती है। देर तक जागना मीन्स बॉडी जो रिपेयर वाली जो बस थी उनकी मिस हो गई है। दूसरा, अगर मोबाइल और लैपटॉप ऊपर रख के आप सो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम है उसमें से रेडिएशंस निकलते हैं, हीट निकलती है, स्पर्म्स को कमज़ोर वो करते हैं। अधिक हीट से वीर्य पतला हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा? सेक्सुअल वीकनेस होगी, इनफर्टिलिटी होगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होगा, जिसको आम भाषा में शीघ्र पतन भी कहते हैं। डॉक्टर चौहान, अब इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के समय में लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है जी। और ऐसे में अगर किसी को तनाव है, जॉब को लेकर परेशानी है, अपने जीवन में हर वक्त स्ट्रेस में जी रहा है, तो क्या उससे भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खाने पीने की कमी से ही ये फर्टिलिटी का समस्या है, लेकिन अगर मानसिक तनाव है, करियर, वर्क प्रेशर, ओवर वर्किंग, स्ट्रेस मोड में रहने से जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, यानी जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसके कारण स्पर्म की क्वालिटी आपकी जो ख़राब होगी, क्वांटिटी पर फ़र्क पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या होगा? सेक्सुअल अर्ज कम हो जाता है, लिबिडो कम हो जाता है, सेक्सुअल वीकनेस होती है। और आयुर्वेद के अनुसार भी इसको अगर समझना चाहें तो जब मानसिक तनाव होता है तो वात का प्रकोप होगा। कई बार हमने ये बात आपसे बताई है, जिसके कारण क्या होगा? रूक्षता पैदा होगी, सूखापन पैदा होगा, शुक्र धातु कमज़ोर हो जाता है, सूख जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो करियर बनाओ पर अपने वंश को भी आगे बढ़ाओ। तो आज से ही सीरियस हो जाइए, जीवा मेडिटेशन करिए एवरीडे, और जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट लेना शुरू करो,
थोड़ा सा लाइफ को एक इजी पेस में रखिए। कोई चीज़ कहीं भाग के जाने वाली नहीं है, सब दुनिया यहीं रहेगी, कल भी, परसों भी, और हमेशा यहीं रहने वाली है। टेक इट इजी, थोड़ा सा शांति से काम करिए। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या बार बार जंक फूड खाना, शराब पीना, क्या ये जो है प्रजनन की शक्ति को कम करता है और पित्त को बढ़ाता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जंक फूड प्लस अल्कोहल मतलब सेक्सुअल पावर के लिए डबल ट्रबल, ये याद कर लीजिए इसको। अल्कोहल सेवन करने से पित्त बढ़ता है, हीट बढ़ती है, सभी को मालूम है। जंक फूड भी पित्तवर्धक है क्योंकि ऑयली है, फ्राइड है, तीखा है, उसमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता, ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो अगर पित्त ज़्यादा होगा, स्पर्म की क्वालिटी, उसका काउंट, उस पर असर पड़ता है। थोड़ा सा मॉडर्न भाषा में कहें तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और मोस्ट डेंजरस गर्मी के कारण अर्ली इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और अनेक प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए आपको अगर अपनी इसको एनर्जी को, सेक्सुअल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो जंक फूड और अल्कोहल आज से ही त्याग दें। हल्का सुपाच्य सात्विक भोजन करें। जीवा का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी लोग लेते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है, उसका सेवन शुरू कर सकते हैं आप। डॉक्टर चौहान, शरीर में कमजोरी, जी, बालों का झड़ना और साथ ही साथ मानसिक चिड़चिड़ापन, जी, क्या शुक्र धातु को कमजोर करता है? देखिए, शरीर में कमजोरी, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ा, ये संकेत देता है कि शरीर के जो धातु हैं हमारे, वो कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल समझ लीजिए अच्छी तरह से। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र धातु बॉडी का हमारा सबसे लास्ट धातु है, सबसे रिफाइंड धातु इसको कहिए। मतलब क्या हुआ, धातुएं जब बननी शुरू होती हैं भोजन के बाद, पहले रस धातु, फिर उसके बाद ब्लड बनता है, मसल्स बनती हैं, फैट बनता है, बोन्स बनती हैं, लास्ट में जाकर के शुक्र धातु बिल्कुल एक निचोड़ है। तो बॉडी में वीकनेस, इसका मतलब क्या होगा, बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, मन में चिड़चिड़ापन है, ये समझ लो कि न्यूट्रिशन की जो पूरी चेन है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ गया है। और जब पहले के धातु कमज़ोर होंगे तो डेफिनेटली लास्ट वाला भी आपका कमज़ोर होगा, उस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम इसको शुक्र धातु से जोड़ सकते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, अगर आप शरीर में थकान महसूस कर रहे हैं, माइंड आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, तो अल्टीमेटली शुक्र धातु पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी कि आपकी फर्टिलिटी पर इसका असर अवश्य पड़ेगा। डॉक्टर चौहान, हम चूंकि आयुर्वेद में अश्वगंधा की हमेशा ही चर्चा करते हैं, आजकल तो काफी पॉपुलर है और पॉपुलर भी है डॉक्टर, तो ऐसे में सिर्फ वो शरीर को मजबूत करने के लिए है या फिर ये शुक्र धातु के लिए भी अच्छा है? देखिए, ये कह सकते हैं कि अश्वगंधा सिर्फ बॉडी बिल्डर की जड़ी बूटी नहीं है, ये एनर्जी प्लस फर्टिलिटी प्लस स्ट्रेस कंट्रोल का ट्रिपल कॉम्बो है। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा एक उत्तम रसायन है, ओजवर्धक है, बलवर्धक है, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाती है, स्ट्रेस को कम करती है, सेक्सुअल हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और हाँ, हमारी भाषा में कहें तो शुक्र धातु वर्धक है। यानी अश्वगंधा वीर्य की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, स्पर्म की क्वालिटी, उसकी काउंट, उसको भी इम्प्रूव करती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल लोगों में, उसको भी कम करती है। मतलब केवल जिम वाली ताकत नहीं, अंदर की रिप्रोडक्टिव पावर को भी सपोर्ट करती है। लेकिन साथ साथ ध्यान रहे, हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग होती है, तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आपको पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों में जिनमें हीट ज़्यादा होती है, कई बारी अश्वगंधा उनमें थोड़ा गर्मी पैदा कर देती है। जीवा की अश्वगंधा टैबलेट्स बहुत उत्तम क्वालिटी की अश्वगंधा से हम बनाते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, क्या शतावरी सिर्फ महिलाओं के लिए ही अच्छा माना जाता है या इसे पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वैसे शतावरी को ऐसा लोग समझते हैं कि ये लेडीज़ के लिए, लेकिन शतावरी सिर्फ लेडीज़ कंपार्टमेंट की पैसेंजर नहीं है, जेंट्स कोच में भी कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शतावरी भी एक उत्तम रसायन है, मीन्स शरीर के धातुओं को, ओजस को बढ़ाने वाली है। रिजुविनेशन के लिए एक अच्छी हर्ब जिसको हम कहते हैं ना, आज ये हम मान लें कि शतावरी डेफिनेटली फीमेल्स में काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनके लिए वो प्रयोग की जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, फर्टिलिटी के लिए। इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स,
वो भी शतावरी का प्रयोग करती हैं। तो हम भी अपने शो में कई बार कहते हैं कि महिलाओं की सबसे उत्तम फ्रेंड कौन है? शतावरी है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार शतावरी जो है शुक्रवर्धक है, अपने शरीर के धातुओं को पोषण देती है, बॉडी की हीट को कम करती है, यानी कि जिनमें गर्मी ज़्यादा होती है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और स्ट्रेस कम करती है। पुरुषों में अगर देखें तो स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, स्टेमिना को इम्प्रूव करती है। तो अगर किसी मेल में पित्त ज़्यादा है तो उसको अश्वगंधा नहीं, हम उसको शतावरी बताते हैं। और ख़ास तौर से अगर उसको इरिटेबिलिटी है, एसिडिटी है, हीट है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या गर्मी के कारण है, वो अवश्य शतावरी का सेवन करें। और जीवा की शतावरी टैबलेट बहुत उत्तम क्वालिटी की हम बनाते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या गोक्षरू सच में टेस्टोस्टेरोन और वीर्य गुणवत्ता को बढ़ाता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और इसलिए किया है कि गोक्षरू आजकल विदेशों में बहुत पॉपुलर हो रहा है। नाम उसका लेते हैं ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ये इसका लैटिन नेम है। इस नाम से बहुत विदेशों में मैंने सुना काफ़ी पॉपुलर है। आयुर्वेद में प्राइमरीली जो है ये मूत्रवह स्रोतस और शुक्रवह स्रोतस को क्लीन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी कि जो हमारा पूरा किडनी का जो सिस्टम है, किडनी के रोगों में किडनी स्टोन यदि आपको हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपको, या कोई और बीमारी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभार हम इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी कि देखें तो अगर शुक्र धातु वर्धक है, वीर्यवर्धक है, लेकिन गोक्षरू जो है वो कोई ओवरनाइट मैजिक पिल नहीं है, पर सही बॉडी टाइप और सही गाइडेंस में अगर उसको प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिप्रोडक्टिव का एक साइलेंट सपोर्टर ये होता है। अगर इशू अधिक पित्त का है, स्ट्रेस का है, तो फिर केवल गोक्षरू से काम नहीं चलेगा, फिर आपको कुछ अन्य औषधियाँ भी उसके साथ लेनी पड़ेंगी। डॉक्टर चौहान, जो कि आजकल तो कल्चर हो गया है जिम, तो जिम में जिस तरीके से इस्तेमाल सप्लीमेंट का होता है या प्रोटीन पाउडर जो बॉडी बिल्डिंग के लिए, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के महिलाएं भी कर रही हैं धड़ल्ले से, तो क्या इससे शुक्र धातु पर असर पड़ता है? देखिए, यदि अधिक मात्रा में लेते हैं और डाइजेशन आपका वीक है, ये जरा ध्यान से समझ लीजिए, तो ये जिम सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, और अगर वो प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट नेचुरल नहीं है तो आप उनको पचा नहीं पाएंगे, और पचेगा नहीं तो ब्लोटिंग होगी, आम बनेगा, हैवीनेस होगी, एसिडिटी होगी, शरीर में हीट बढ़ेगी, धातुओं की क्वालिटी पर इसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो पचेगा नहीं वो लगेगा नहीं। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार नेचुरल सोर्स से ही आपको सप्लीमेंट्स या प्रोटीन प्राप्त करना चाहिए, और उतनी मात्रा में लेना चाहिए जो पूर्ण रूप से पच जाए। तो प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट्स आपके दुश्मन नहीं हैं, पर ज़्यादा का जोश अगर डाइजेशन और हार्मोन्स को हिला दे तो शुक्र धातु हड़ताल पर चला जाएगा। डॉक्टर चौहान, क्या पंचकर्म सिर्फ डिटॉक्स है या फिर मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने का भी एक बड़ा कहा जाए तो हथियार है, जिससे कि जो है फर्टिलिटी है जिनकी खराब हो गई वो अच्छी हो जाए? देखिए, पंचकर्म सिर्फ एक डिटॉक्स स्पा नहीं है, आजकल ये स्पा के रूप में काफ़ी चल गया है। ये एक सिस्टम को रीसेट करने की क्रिया समझ लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म एक डीप क्लिनजिंग प्रोटोकॉल है। 5 प्रकार की थेरेपी जिसमें होती हैं, टेक्निकली बताऊं तो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। पंचकर्म थेरेपीज के द्वारा बॉडी में जमा हुआ जो आम है उसको साफ किया जाता है। वात, पित्त, कफ जो हमारे दोष हैं उनको बैलेंस किया जाता है। आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव किया जाता है। स्रोतस यानी चैनल्स को साफ किया जाता है ताकि न्यूट्रिशन हर जगह जाकर के पहुँच के धातुओं को पुष्ट कर सके। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर डाइजेशन और न्यूट्रिशन के माध्यम से शुक्र धातु नरिश होता है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जीवा में पंचकर्म के बाद भी ऐसी औषधियाँ हम लोग देते हैं जो शुक्रवर्धक हैं, जो ओजवर्धक हैं। तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि पंचकर्मा बॉडी के गट को रीसेट करता है, डीप रूटेड टॉक्सिन्स को साफ करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040।
डॉक्टर चौहान, अगर किसी को इनफर्टिलिटी की समस्या है तो क्या पति पत्नी दोनों को ही काउंसलिंग करने की जरूरत है? क्या आप इस पर जोर देते हैं कि दोनों को बिठाकर समझाने की? डेफिनेटली देखिए, ये जो इनफर्टिलिटी का जो इशू है ये कपल का इशू है, केवल मेल या केवल फीमेल का इशू नहीं है। इसलिए ट्रीटमेंट और काउंसलिंग भी दोनों की जाती है। आयुर्वेद के अनुसार एक अच्छी हेल्दी संतान उत्पत्ति के लिए, कंसेप्शन के लिए अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, यानी कि एग अच्छा हो, स्पर्म अच्छा हो, दोनों से आएगा ना वो, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसके साथ साथ एक स्वस्थ गर्भाशय, यूट्रस होना चाहिए। दोनों पार्टनर्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और इवन स्पिरिचुअली अलाइंड होने चाहिए। तो जीवा का जो इनफर्टिलिटी प्रोटोकॉल है बहुत ही पावरफुल है। हमने बनाया है प्रोग्राम पूरा इसी तरह का। पूरी दुनिया से आज हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, पूरी दुनिया से। ऐसे रोगी भी आते हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई है, मॉडर्न मेडिसिन में उनको कहा गया कि शायद अब आपको IVF कराना पड़ेगा या कोई और अन्य मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी का एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का एक प्रोग्राम है, उसको हम प्रयोग करते हैं और सक्सेसफुली हमने बहुत सारे केसेस को ट्रीट किया है। तो आप भी यदि इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, दोनों पार्टनर्स हमारे यहाँ आए और दोनों की ही चिकित्सा हम लोग करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी जैसी बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए क्या है जीवा टिप्स, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि संजीवनी में जारी रहेगी आपकी सेहत की बात। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में डॉक्टर चौहान, मेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस बड़ी पर समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है सर। और आज जैसे आपने पूरी चीजें बताई हैं तो हमें लगता है इस पर चर्चा जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो ऐसे में आज की जीवा टिप्स क्या है इसको लेकर के? देखिए, समस्या बहुत बड़ी है लेकिन समाधान बहुत ही सरल है। सिंपल टिप्स यही है, सबसे बड़ी टिप तो यही है कि अपने शुक्र धातु को नरिश करने पर आपको विशेष ध्यान देना है। उसमें क्या आएगा? डाइट आएगी, लाइफस्टाइल को ठीक करना है, मानसिक तनाव जो हमने जिक्र किया जिसका कि बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, ओवरवर्किंग, स्ट्रेस, और साथ साथ में जो आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्टनर है, जो उसका जो सिस्टम है उसको भी हेल्दी करना, दोनों पार्टनर्स को करना है। जीवा में पिछले 1 वर्ष में लगभग 3000 से भी अधिक पेशेंट्स हमने ट्रीट किए इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड। और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि लगभग 80 से 85% लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। कुछ लोगों में रिलीफ आने में मुश्किल होती है। और जीवा का जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने बनाया है उसमें क्या करते हैं, मैं टिप्स जो आपको इसलिए बताता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है, फिर जो है उस रोगी के अंदर शुक्र धातु निर्माण के लिए जो भी उसकी प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि वहाँ वो ब्लॉकेज हो गई है तो वहाँ शुक्र शोधन यानी कि शुक्र व स्रोतस जो होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। बहुत सारे केसेस में पंचकर्म से बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि पूरे शरीर में कहीं पर भी आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। साथ में माइंड वेलबींग, उसके साथ साथ योग थेरेपी, मेडिटेशन, ये पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम हमारे यहाँ है। और आपको साथ में बताया जाता है खान पान, जीवन शैली, डेली रूटीन आपका कैसा हो, ये पूरा परामर्श और काउंसलिंग आपको की जाती है। तो आप भी यदि इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं तो बिल्कुल आप निराश मत होइए, आज ही जीवा में कांटेक्ट करिए और हमारे इनफर्टिलिटी प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।